रही हूँ बेटा, तुम अंदर जाओ, गेस्ट आई हुए अभी। कौन है ये? मैं शहरजाद हूँ। आपका क्या नाम है? यहाँ तुम निकलो इस घर से बाहर। तुम्हें लेकर निकलूंगी। बकवास न करो, निकलो यहां से। क्यों अपनी माँ, बीवी और बेटी के सामने मुझसे पिटना चाहते हो? अब अगर ऊंची आवाज में बात की तो खुदा की कसम अव्वल खान तेरी जुबान जड़ से उखाड़ लेगा। डॉक्टर, तुम जरा अपनी जगह से हिल के उतर दिखाओ। ये डंडा तुम्हारे सर में गोली की तरह न लगे ना तो मैं तुम्हें अपना बाप मान लूंगा। ये सब क्या हो रहा है आयशा? तुमने इन लोगों को घर में एंटर ही क्यों होने दिया? अगर आप कह दें कि शहरजाद ने मुझे जो कुछ भी बताया वो सब झूठ है तो मैं आपका यकीन कर लूंगी। मेरे लिए आपकी बात की अहमियत है, शहरजाद या किसी और औरत की नहीं। मुझे क्या मालूम इसने तुम्हें क्या कहा है? तुम अंदर आओ, मैं सब समझाता हूँ। नहीं, यही बात होगी ताकि जो झूठा है वो सबके सामने एक्सपोज हो। शहरजाद कह रही है आपने उसको असॉल्ट किया है, आज से 13 साल पहले, फिर 4-5 दिन पहले भी। झूठ, सफेद झूठ। तुम एक औरत पे कैसे यकीन कर सकती हो जो हॉस्पिटल के बिल दिए बगैर भाग गई हो? पहले तुम अपना हिसाब दो डॉक्टर, फिर मैं अपने जिम्मे सारा हिसाब साफ कर दूंगा। कहो अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख कर कसम कि ये झूठ बोलता? कहो। तुम भी यही चाहती हो? अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अगर तुम्हें मेरी जबान से ज्यादा कसम पे एतबार है तो ठीक है, मैं कसम खाकर कहता हूं कि। क्या कर रहे हो हैदर? तुम क्यों इस मासूम बच्ची के सर पर हाथ रख के झूठी कसम खा रहे हो? इसलिए कि ये मेरी बेटी है। अगर तुम्हारा खून होती तो क्या तुम तब भी ऐसे ही करते? बोलो। कुछ तो शर्म करो। जिस औरत ने तुमसे शादी की, तुम्हें अपने बाप का हॉस्पिटल सौंप दिया, घर का सुख दिया, इसके साथ ये सब कुछ कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? क्यों मेरे ही घर वाले मुझे मुजरिम समझ रहे हैं? और तुम जैसी नाकाम और बदसूरत औरतें दूसरों के घरों को बर्बाद करने आती हैं। खुद तो अपना घर आबाद नहीं कर सकती, दूसरों के घर बर्बाद करती हैं। मैं तो तुम जैसी औरतों को औरत ही नहीं समझता। मैं तुम जैसे मर्द को मर्द नहीं समझती। मुझे तो खुद पर शर्म आ रही है। तुम जैसा कमजोर मर्द मेरा बेटा है और इस बेचारी पर जुल्म करने जा रहे हो। मैं बेचारी नहीं हूँ खाला, जब थी तो थी, अब मैं जालिम से ज्यादा मजबूत हूँ। इसलिए सबके सामने खड़े होकर बता रही हूँ कि इस दरिंदे ने मेरे साथ ज्यादती की है। बकवास कर रही हो तुम। सच कह रही है। अगर ये झूठी होती तुम्हारी तरह चीख रही होती, इतनी पुरसुकून ना होती। मैंने खुद तुम्हें इसके कमरे से भागते हुए देखा था। जब मैं अंदर गई तो ये कांप रहे थे, रो रहे थे। मैं तो उसी वक्त समझ गई थी कि मेरा बेटा नहीं, जानवर जवान हो गया। तुमने एक जानवर को बॉर्डर डालने की बजाय खुला छोड़ दिया था। जो कुछ तुम आज कर रही हो तब किया होता तो मुझे यहाँ आना ना पड़ता। मैं शहरजाद को तो ना बचा सकी, लेकिन इन दोनों को इसके साये से भी बचा के रखूंगी। सुन लो तुम, जब तक मैं जिंदा हूं, तुमने इस घर में कदम भी रखा तो खुदा की कसम मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम जाओ। रुको फातिमा, ये क्यों अंदर जाएगी अम्मी? बेटियों को अंदर छुपाने से नहीं, इस जैसे बदकारों को घरों से निकालने से बात बनेगी।
तुम इसके झूठ को सच कैसे? इधर मेरे घर से निकल जाओ और मेरी जिंदगी से भी। आशा, गेट आउट। मेरी बात तो सुनो। आई से गेट आउट। घर और गाड़ी की चाबी यहाँ टेबल पर रखो। तुम इस घर से मेरा दिया हुआ कुछ नहीं लेकर जा सकते, घटिया इंसान। और जो तुम्हारे जिस्म पे ये कीमती सूट है ना, ये भी मेरा दिया हुआ है। ये भी उतार दूं? मैं तुम्हारी तरह बदकार नहीं जो दूसरों के जिस्मों से कपड़े नोचती फिरो। वो कह रही है कि तुम आज ही नानकाना साहब चले जाओ। क्यों? ताकि मैं बीबी को बता सकूं कि मैं तुम्हें बुलाने गया था लेकिन तुम नानकाना साहब चले गए थे। जब वापस आओगे तब की तब देखी जाएगी। अभी बीबी को शक है। अगर मैं चला गया उसको पक्का यकीन हो जाएगा कि हिलमत को मैंने मारने की कोशिश की है। अगर वो मुझे बुला रही है तो मुझे जाना चाहिए। माँ बुला रही है, बेटे रोक रही है। अब तो खुद फैसला कर किसकी बात माननी है। दोनों की। अच्छा एक वादा कर, तो बीवी के सामने कुछ नहीं मानेगा। मैं पागल नहीं हूं कि इतनी आसानी से मान जाऊं। तेरा क्या भरोसा? तूने गैरत में आकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए। उसने तुझे कोई कसम दी नहीं और तूने पर तोते की तरह सारा सबक सुना देना। इसलिए गुलमीना की बात मान और नानकाना साहब जा। तब तक इल्मान भी आ जाएगा। और मैंने सुने कि जरगा सबसे पहले उसके हक का फैसला करेगा, फिर दूसरी बात होगी। देख लेना, वो बदबख्त अपने हक में फंस जाएगा और तेरी जान चढ़ जाएगी। तुम फिक्र ना करो, गुरुजी मालिक है। हम चलते हैं। चलो। अव्वल खान मुझको गांव छोड़कर वापस आ जाएगा तुम्हारे पास। इसे रखो अपने पास जब तक हिलमन ठीक नहीं हो जाता। इसने कौन सा कोई किला फतह करना है जो तुमने इसको वापस भेज दिया? मैंने उसे वापस नहीं भेजा, उसका खुद दिल कर रहा था। वहाँ गांव में कौन सा कोई इसके बच्चे हैं या बीवी जो उसको याद आ रहे थे ये वापस चला है। आज नहीं तो कल इसको वापस भेज दूंगा मैं। बस हिलमत को जल्दी से ठीक कर कर वापस ले आओ। हाँ चलो जाओ, शाबाश अंदर। दादी, आपने जिस तरह से ये सारा मामला हैंडल किया उसके लिए शुक्रिया। ये तुम्हारा नहीं मेरा जाती मामला है। और बेटियां हक अदा करने पर बाप का शुक्रिया अदा नहीं करती। आइंदा ये बात अपनी जुबान पे मत लाना। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश अंदर जाओ जाओ जाओ। मार्था, मार्था,
बादाम गुल ने तुमको बता तो दिया होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया। नहीं बेबी, उसने बस इतना बताया कि कोई काम था तुमको मुझसे। अच्छा, ये बादाम गुल और गुलमीना के पेट इतने पक्के तो नहीं है। गुलमीना को तो मैंने बताया इसीलिए था ताकि वो इसको बताया और ये तुम्हें, ताकि मुझे अपनी बात दोबारा ना कहनी पड़े। बादाम गुल पेट का भी पक्का और जुबान का भी। मैं तुम्हारी बात इस तक क्यों पहुंचाऊंगा? और ऐसी बातें करके मेरे किरदार को दागदार मत करो। गैरतमंद भाइयों को ऐसे ताने नहीं देते मेरी बहन। मैंने उसको कुछ नहीं बताया, अभी बताता हूँ। मस्तानी, बीबी के दिल में शक है कि तुमने इल्मन पर हमला किया। अपनी सफाई पेश करो ताकि बीबी के दिल से शक दूर हो और तुम भी अपनी शादी करके अपना घर आबाद करो। चलो शाबाश। बीबी, मेरी हलमंद से कोई दुश्मनी नहीं थी, तुम उसके सामने क्यों आता? मैं अभी यही कह रहा था। तुम चुप रहोगे? देख मस्तानी, अगर तूने किया है तो बता दे, ताकि मैं उस हिसाब से सोचूं कि तुमको कैसे बचाना है। मैंने तुमको दिल से माफ किया है। तुमने मेरा घर बर्बाद किया, लेकिन मैं तुम्हारा घर आबाद देखना चाहती हूँ। तुमने किया है तो बता दो। मैं ऐसा क्यों करूंगा बेबी? तुम एक दफा गुलमीना को बता रहे थे कि जैसे मुसलमानों में कलमा, नमाज, रोजा, ज़कात और हज फर्ज है, ऐसे ही सिखों में भी 5 चीजें फर्ज है। क्या चीजें हैं वो? ओ बहन, मेरे काम की बात करो। तुमने तो मजहबी गुफ्तगू छेड़ दी। तुम्हारी तबलीग से ये मुसलमान नहीं होगा। जब मेरे जैसे बाकिरदार आदमी के साथ रहकर भी ये सीधी रात पर नहीं आया तो तुम क्या चीज नहीं बदलेगा? लिख के ले लो। बादाम गुल, तुम जाके घोड़े को पानी डालो। अच्छा, मैं अब चुप हूँ, नहीं बोलता। बताओ मस्तानी, कौन सी चीजें हैं वो? केस, कंगा, कड़ा, कचेरा और किरपान। किरपान? इस गांव में सिर्फ तुम लोग हो जो अपने पास किरपान और खंजर रखते हो, अपने मजहब का फर्ज समझ के। तुमने असदुल्ला का कत्ल अपनी किरपान से किया था ना? हिलमंद का पेट भी वैसे ही फाड़ा गया है। बीबी, तुम्हारे आदमी के बाद हम तो इंसान भी नहीं रहे। सिख कहाँ रहेगा? सिख नहीं रहा है तो हर साल ननकाना साहब क्यों जाते हो? मेरे लिए चीजें और तुम्हारे लिए चादर लेने। तुम दोनों मुझे इससे बात करने दोगे या आप भी चलाते रहोगे? कभी ये शुरू हो जाता है, कभी तुम। उसको तो बोलने दो। माँ, काका ने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो इतनी जुर्रत है इसमें कि सबके सामने करता। ऐसे बुज़दिलों की तरह रात के अंधेरे में नहीं करता। मस्ताने, चलो मेरे साथ। ये दोनों यहाँ में कोई बात नहीं करने देंगे। चलो। सर, डॉक्टर साहब आपका दाखिला ममनू है। आगे से। सर आपका दाखिला ममनू है डॉक्टर साहब। सर बात सुने सर, प्लीज सर बात सुने सर, प्लीज साथ बात सुने सर। सिटी मेडिकल के तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ को इतला दी जाती है कि डॉक्टर हैदर फरीद को आने और काम करने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा जिनसी दरिंदा है जिससे किसी भी औरत की इज्जत महफूज नहीं। अगर वो अस्पताल में नजर आए तो पुलिस या सिटी मेडिकल की डायरेक्टर आयशा करीम को इतला की जाए। इतला करने वाले को 10,000 नकद इनाम दिया जाएगा।
देख मस्तान, तू अच्छी तरह जानता है मुझको। मैं दिल में कोई बात नहीं रखती, जो बात दिल में होती है वही सामने वाले से कह देती हूँ। मेरे दिल में शक आ गया तेरे लिए, अब इस शक को दूर करना तेरी जिम्मेदारी है। साफ साफ बता दे, इल्मन पर हमला तूने किया है? बेबी, आपकी मर्जी के बगैर मैं ऐसा कैसा कर सकता हूँ? हुक्म दिया, सर झुका के अपने घर में रहता हूँ, लेकिन हूँ तुम्हारा होना। हमारा हिलमंद से क्या दुश्मनी होगा बेबी? तेरी हो ना हो, इल्मन की तुझसे दुश्मनी है। वो समझता है तेरे बाप के जहर से उसके बाप को मारा गया था। बेबी, अब ना मेरा बाप जिंदा है ना हिलमंद का। किसने किसको मारा है मुझे क्या मालूम? मुझे बस ये मालूम है कि मैं तुम्हारा गुलाम हूं। अगर तुम कहती हो तो मैं कबूल करता हूँ। हाँ, मैंने उसके ऊपर हमला किया। अगर मेरे कबूल करने से हिलमंद इंसान का बच्चा बन जाते तो मैं कबूल करता। वाहे गुरु की जान दे दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं आने। शादी कब है तुम्हारी? जब तुम्हारा हुक्म हो। मैं गोली मारो मेरे हुक्म को। जल्दी शादी करो और अपना घर बसाओ। खुद को मेरा गुलाम समझना छोड़ दो। जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ो। जो तुम्हारा हुक्म बीबी। सलाम माजी। वालेकुम सलाम। बीबी सो रही है? नहीं, वो तो जाग रही है। मैंने बड़ी कोशिश की है पाँव दबा के सुलाने की, लेकिन वो नहीं सोई। खाना ले आऊं? नहीं, नहीं। बस कर दे जैतूनी, बस कर दे। रिटांगों के पीछे ही पड़ गई है। एक तो तेरे हाथ इतने सख्त हैं, सुकून से ज्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई औरत नहीं, कोई पत्थर तोड़ने वाला मजदूर दबा रहा है। तुझसे तो ज्यादा नरम आज ही के हाथ हैं। यही सोच रहा हूँ मैं। कि मैंने तो जिंदगी में एक भी पत्थर नहीं तोड़ा, फिर ये इतने सख्त क्यों हो गए? जी ये क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा कि आज ही मर जाए। अपनी बीवी की पाँव दबा रहा है। नहीं तो मेरी इज्जत का ख्याल कर लो। लोग क्या कहेंगे कि सरसंगा अपने
घर वाले की इज्जत नहीं करती। सारी जिंदगी तुमने मेरी खिदमत की है, अगर मैं थोड़ी सी तुम्हारी खिदमत कर लूंगा तो कौन सी कयामत आ जाएगी। चलो लेटो, शाबाश। टांगे दबाने से तो अच्छा है तुम मेरी गर्दन ही दबा दो। कुछ तो खुदा का खौफ करो। सफर से ताकि हारे तुम आए हो और खिदमतें मेरी कर रहे हो। कब आए हो? अभी आया। काम हो गया सारा? हो गए। अब आज और उम्रे की मालूमात के लिए तो तुम रुके नहीं थे, इतना तो मैं भी समझती हूँ। अब चाहो तो मुझे बता दो क्यों रुके थे? हेलमंद के कमरे में सोए थे, क्या बात की उसने तुमसे? की कोई बात? मौका ही नहीं मिला। और वैसे भी वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो फिर बात करने का क्या फायदा। और मैं खुश हो रही थी कि तुम शायद उससे बात करने के लिए रुके हो, शायद उसको समझाओगे कि हिकमत ने उसको नहीं मारा। तो फिर और किसने मारा? जब मुझे मालूम है कि हिकमत ने उसको जख्मी किया है, तो फिर क्यों झूठ बोलूं मैं उससे? पर हाजी, हिकमत ने कुरान उठा के कसम खाई है कि उसने कुछ नहीं किया। वो झूठी कसम तो नहीं खाएगा ना? इतना पागल तो नहीं है ना वो कि इतने अजाबों के होते हुए वो खुदा का अजाब भी अपने सर पे उठा ले। झूठ नहीं बोल रहा है हाजी। देखो, सच्चा आदमी कसमें और कुरान नहीं उठाता है, उसको इसकी जरूरत नहीं है। जब हम दोनों ही उसकी बात नहीं मान रहे थे तो उसके सामने कसम उठाने के अलावा और कौन सा रास्ता रह गया था? तुम मेरी मानो तो हिकमत को शहर भेजो इल्मंद के पास, उसके सामने भी कसम उठाएगा ना तो दोनों भाइयों के दिल साफ हो जाएंगे। इल्मंद गांव आएगा तो दोनों भाई खुद ही मिल लेंगे। अभी पहले मैं तो उसकी कसम का यकीन कर लूं। मेरा यकीन तो करो ना, वो झूठ नहीं बोल रहा है। अगर उसने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? तुम खुद बताओ। हिलमंद के साथ किसकी दुश्मनी है? बताओ, कुछ तो अकल करो। उसने तुम्हारे सामने कुरान उठा लिया और तुमने उसकी बात का यकीन कर लिया। तुम्हारा भी कमाल है। खुदा की कसम, मैं गिदड़ की तरह घास में छुपा दोनों की बातें सुन रहा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि जो ही मस्ताना सच बोलने की कोशिश करेगा, मैं दिल पर हाथ रख कर चीखता हुआ बाहर आऊंगा, आए मुझे बचा लो, मुझे दिल का दौरा पड़ा है। तौबा खुदाए पाका, बहुत बहानेबाज हो तुम मामा। इसके अलावा कोई और हाल नहीं था। उन दोनों को मेरी फिक्र लग जाती और वो मेरी जान बचाने में लग जाती। मैंने सोचा ऐसा है तो फिर ऐसा ही सही, लेकिन शुक्र है बहाने की नौबत ही नहीं आई। मैंने सब संभाल लिया। तुमने नहीं संभाला, वो तो उनके जाते ही फौरन में मुसल्ले पर बैठ गई थी। मेरी दुआओं ने काम दिखाया है। अगर तुम्हारी दुआ में इतना असर है तो इल्मंद के लिए भी एक दुआ करो, क्या वो शहर से वापस ही ना आए। मेरी तो दुआ है कि वो वापस आए और मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछूं कि उसने अपने ही घर पर डाका क्यों डाला, मुझे ही जलील क्यों किया। बस एक सवाल पूछना है उससे। वो कोई जरूरत नहीं उस पागल से बात करने की, वो जब आएगा मैं देख लूंगा उसको। तुम सब ने देख लिया, अब मेरी बारी। बस एक मौका मिले, वो मेरे सामने आए या मैं उसके सामने आऊं। हम दोनों का आमने सामने आना बहुत जरूरी है मामा।
बहुत जरूरी है। शुक्र है खुदा ने हम सबको औरत पैदा नहीं किया, वरना सारी जिंदगी प्याज छीनने और रोने में निकल जाती। अभी भी तो वहीं कर रहे हो, प्याज ही तो काट रहे हो, जल्दी काटो, चूल्हा गर्म हो गया। चूल्हा तो जल गया है। किसी बदबख्त ने आज नसरुल्लाह खान शहीद की कब्र पर दिया जलाया कि नहीं? मैंने सुबह जलाया था, शाम की जिम्मेदारी इसकी थी, इसी से पूछ लो। मेरी कल शाम की ड्यूटी थी, आज शाम की नहीं, मैंने पूरी की। अब इनमें से किसी की बारी है। चल जा, दिया जला क्या? रात का वक्त है, सोने दे उस बेचारे नसरुल्लाह खान को। इस दिए की रोशनी में हमको नींद नहीं आती, उसको क्या आएगी? सोने दे हम दोनों मजलूमों को। आने दो इल्मत खान को, तुम सबकी करतूत बताऊंगा उसको। जिन यारों की खातिर वो सारी दुनिया से लड़ जाता है, कितना नमक हराम है। मैं खुद जाता हूँ दिया जलाने। किसी को कुछ जलाने की जरूरत नहीं है, कबाब है वो खुद आ गया है दिए के साथ, पूरा लेस्पेरान जलाने। ओ मुफ्त की रोटियां खाने वालों, मैं ले आया हूं अपने यार को। इल्मन तेरा काम हो गया, तूने जला दिया और मैंने तुझे बुझा दिया। तेरा बस इतना ही काम था। तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हो शहीद नसरुल्लाह खान। शहर गया हुआ था, इसलिए इतने दिनों से गैर हाजिरी हो गई। हाँ, सब खैरियत। अब तुमसे क्या छुपाना, तुम्हें तो मालूम है सब। देखा तो था तुमने अपनी रूह की आंख से। तुम्हारे दुश्मन ने मुझे खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी दुआ से आज भी जिंदा हूं। आ गया हूं वापस। बखैर अगले, बखैर 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 इमरान खान, बखैर। देख लो इल्मत खान, अब शहीद की कब्र को हमने कितना साफ रखा हुआ है। खुदा गवाह है कि हम खुद नहीं नहाते थे, मगर इस कब्र को रोज ताजे पानी से गुस्ल देते थे। अपने खाने के लिए कुछ नहीं होता था, लेकिन रोजाना एक पाव पीली दाल और एक पाव बाजरा इधर जरूर डालते थे, ताकि चिड़ियां चुगती रहें और नसरुल्लाह खान के लिए दुआ करती रहें। नसरुल्लाह खान को दुआ की क्या जरूरत है? मुझे यकीन है इस शहीद की कब्र पर दाना चुगने वाले परिंदे सीधे जन्नत में जाएंगे। चलो सब चुप करो, आते साथ ही अपनी कार्रवाइयां डाल रहे। खान ने आराम पे करना, सारे सफर में भी आराम है। चलो रुको रुको, मैं चारपाई लेके आता हूँ, खान को उस पे डाल के लेके जाते हैं। अभी जिंदा हूं, मरा नहीं। चल सकता हूं खुद ही। हटो आगे से।
यहाँ रहो, खुश रहो, सुकून में रहो फादर। अल्लाह की अमान। तूने मर के भी पीछे नहीं छोड़ा। जा नसरुल्लाह, खुदा तुझे गारत करे। हिकमत, हाजी आज जल्दी उठ गए हो, कहाँ से आ रहे हो? हाँ, वो गोरस्तान गया था। हेलमंद से मिलने गए थे? वो वापस आ गया है, हमारे आने से पहले पहुंच चुका था, मुझे पशम खान ने बताया। जी दादी, बुलाया आपने? सुना है तुमने माँ के सामने कुरान उठाया, क्यों? माँ को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए यही एक हल नजर आया था मुझे। अगर किसी इंसान से गलती हो जाए और उसमें माफी मांगने की हिम्मत ना हो तो अपनी गलती पे डटे रहना तो गैरत का सबसे हल्का दर्जा होता है। कम से कम अगला ये तो कहे कि ये अपनी जिद पे अड़ा रहा इसलिए मारा गया। तुम तो जान बचाने के लिए झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ दादी, मैंने लाला पर हमला नहीं कराया। मैंने माँ से भी यही कहा था और मैं आपसे भी अब यही कह रहा हूँ कि अगर मेरी कसम पर यकीन नहीं आता तो गोली मार दीजिए मुझे, लेकिन खुदा के लिए ये ताने ना मारे कि मैंने अपने बड़े भाई को मार डाला। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अभी इतना गैरतमंद नहीं हुआ कि जाके अपने भाई को मार डालूं। लानत भेजता हूं मैं ऐसी गैरत पे जिससे मेरे माँ बाप या भाई को दुख दिया जाए। बैठो। देखो मेरी तरफ। मैंने आपके साथ बदतमीजी जरूर की थी, लेकिन खुदा की कसम मैंने लाला पर ना हमला किया और ना ही कराया है। जो आदमी आंख में आंख डालकर बात कर सकता है उसे किसी को अपनी बात पे यकीन दिलाने के लिए कुरान उठाने की जरूरत नहीं है। बस आइंदा एहतियात करना। जाओ मां से कहो कि पराठे चाय बनाए, सब साथ में नाश्ता करेंगे।
जब हिकमत ने कुछ नहीं किया है तो फिर किसने किया है अव्वल खान? अरे तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं पता लगा लूंगा। जल्दी करो, इससे पहले कि हिलमन ठीक हो जाए। पता करो जिसने ये सब कुछ गलत करने की कोशिश की है।